नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ता। डालेंगे एक मिक्सिंग बोल में 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर। जितना हमने पनीर लिया है यानी 1 कप उबले हुए आलू जिसे हमने छीलकर कद्दूकस कर लिया था वो भी हम इसमें डाल लेंगे। डालेंगे बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च। डालेंगे आधा बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर से कोफ्तों को बाइंड करने में आसानी होगी। और इन सबको एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम हाथ की मदद से इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा मैश नहीं करना। जैसे ही सब कंबाइन होकर अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक ही मिक्सचर को हमें मिक्स करना है। तो कोफ्तों का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इससे कोफ्ते तैयार करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे गोल आकार देंगे। इस तरह से हम इसे गोल करेंगे। आप अपने हिसाब से कोफ्तों का साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब इस तरह से हम सेंटर में स्पेस बनाएंगे जिसमें हम स्टफ़ करेंगे चॉप नट्स। मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू और बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके बिना भी कोफ्तों को बना सकते हैं। अब हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को कवर करेंगे और फिर से इसे गोलाकार दे देंगे। अब तैयार किए हुए कोफ्ते को हम सूखे मैदे में डालेंगे और इस तरह से सारी तरफ से उसे कवर कर देंगे। तो ये कोफ्ता फ्राई करने के लिए तैयार है। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। देखिए, इस तरह से हमने सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सभी कोफ्ते डाल देंगे। शुरू में हमें इन्हें बिना चलाए इसी तरह फ्राई होने देना है। इन्हें अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई ही रखना है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इन्हें हल्के हाथों से पलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो हमें इसी तरह पलटते हुए सभी कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। देखिए, कोफ्ते फ्राई होकर तैयार हैं। अब हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता के लिए ग्रेवी। उसके लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। तेल के साथ मक्खन डालने से मक्खन जलता नहीं है। मक्खन के मेल्ट होने के बाद डालेंगे 1 तेज पत्ता, 3 हरी इलायची डाल देंगे, 1 मोटी काली इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 3 से 4 साबुत काली मिर्च डाल देंगे, 4 लौंग डाल देंगे। अब एक बार इन सबको सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। फिर से कर देंगे एक बार इसे मिक्स। अब 2 मीडियम साइज के रफली चॉप प्याज हम इसमें डाल देंगे। 2 इस तरह से कटी हुई हमने हरी मिर्च इसमें डाल देनी है। 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे कद्दूकस की हुई अदरक। अब इन सबको पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना होने लग जाए। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हमें प्याज को बस ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए डाल देंगे इसमें 4 मीडियम साइज के रफली चॉप टमाटर। जितना हमने प्याज लिया है उससे डबल हमने टमाटर लेने हैं। डालेंगे 12 से 15 काजू और इन सबको एक बार मिक्स कर देंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब डाल देंगे इसमें 1.5 कप पानी। करेंगे इन सबको मिक्स। अब ढककर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर एकदम मशी ना हो जाए और काजू सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप इसे चेक जरूर करते रहें। अब हम ढक्कन को हटाएंगे, करेंगे सबको मिक्स।
देखिए टमाटर एकदम मशी हो चुके हैं। हमने इसमें जो खड़े मसाले डाले थे उनका फ्लेवर इसमें अब तक अच्छे से आ चुका होगा। तो हम इसमें से मोटी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे और अब इस मसाले को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हमें इसकी प्योरी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए ये प्योरी बनकर तैयार है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में मलाई कोफ्ता खाते हैं तो उसकी ग्रेवी एकदम स्मूथ होती है, तो उसके लिए हम ग्रेवी को छानेंगे और मिक्सर जार में आधा कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि सारी ग्रेवी अच्छे से हम निकाल के छान सके। अब हम स्पैचुला या चम्मच की मदद से दबाते हुए सारी ग्रेवी को अच्छे से छान लेंगे। छानने से जो बचे हुए स्पाइसेस होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं और हमें एकदम स्मूथ ग्रेवी मिल जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच शहद हम इसमें डाल देंगे। मलाई कोफ्ता की ग्रेवी थोड़ी सी मीठी होती है तो आप इसमें शहद की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। फाइनली करेंगे गैस को बंद और डालेंगे 2 बड़े चम्मच क्रीम। आप चाहे तो घर की निकली हुई मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। कर देंगे अच्छे से मिक्स। कोफ्तों को कभी भी इस ग्रेवी में डालकर नहीं रखना चाहिए वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। तो देखिए मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनकर भी तैयार है। तो मलाई कोफ्तों को सर्व करने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम कोफ्ते रखेंगे, ऊपर से डाल देंगे गर्मा गर्म ग्रेवी, गार्निश करेंगे कटे हुए काजू और बादाम के साथ, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो क्रीम के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इसे चपाती, नान, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस मलाई कोफ्ता की रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।